अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इफ्तिखार सैफी, नूरपुर जिला बिजनौर। और कैसे हैं आप सभी? और हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी जीत का परचम लहराने वाले सभी ग्राम प्रधानों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, ग्राम पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर करीब है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर आपको 3 पर्चे दिए जाते हैं। जब हमारी माता बहनें वोट डालने जाती हैं तो उनको 3 पर्चे दिए जाते हैं, एक जिला पंचायत सदस्य का, एक बीडी सदस्य का और एक ग्राम प्रधान का। ग्राम प्रधान डायरेक्ट प्रधान चुना जाता है एक पर्चे से, और एक पर्चे से बीडी सदस्य चुना जाता है, जिससे बाद में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है और जिला पंचायत सदस्य से जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। और हमारी तमाम माता बहनों को तो ये पता नहीं है कि ये बीटीसी का लक्षण क्या होता है, जिला पंचायत का क्या होता है। देखिए, हमें समझना होगा कि सारे चुनाव हमारे लिए जरूरी हैं। एक प्रधान से लेकर मंत्री तक वोट जो डालना है, हमें सोच समझ कर डालना है। कोई भी वोट हमें बिना सोचे समझे नहीं करना। अभी बहुत से प्रधान ऐसे टिकट ले आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपके सामने आ जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि मेरे काम क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है और क्या क्या सुविधाएं मैं दिलवा सकता हूं उनको। एक अच्छा ग्राम प्रधान आपको पेंशन दिलवा सकता है, आपको एक अच्छी सड़कें, नाली सब दिलवा सकता है, अगर आपका ग्राम प्रधान अच्छा है तो। और अच्छा प्रधान नहीं है तो अपने घर में टाइल लगवा सकता है, अपने घर के आगे स्कॉर्पियो खड़ी कर सकता है। तो अपने घर के आगे स्कॉर्पियो खड़े करने से काम नहीं चलता। हमने जो प्रधान को चुना था, हमने प्रधान को इसलिए चुना था कि ताकि प्रधान हमारी परेशानियों में काम आए, हमारे साथ चलने वाला, सुख दुख में हमारे काम आने वाला। देखिए, प्रधान क्या होना चाहिए? प्रधान बहुत आपका करीबी होना चाहिए और हमेशा फ्री रहने वाला प्रधान होना चाहिए, जो फ्री रहता हो। और ग्राम प्रधानों ने आजकल क्या कर लिया है, ग्राम प्रधानों ने प्रधानी को रोजगार का अड्डा बना लिया है। देखिए, हमें इसको रोजगार का अड्डा नहीं बनाना है। हम सेवा के लिए चुने गए हैं, सेवा के लिए चुने गए हैं और हम अपने घर, कोठी, बंगले बनाने के लिए नहीं चुने गए। हमें लोगों ने वोट दिया है अपनी सेवा के लिए। देखिए, राजनीति सेवा भाव से जो करेगा वो राजनीति है, वरना कोई राजनीति नहीं है। राजनीति कारोबार नहीं होता। मगर हम क्या कर रहे हैं, अपने घर टाइलें लगा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और हमने जो काम करने हैं गांव के अंदर तरक्की, प्रोग्रेस, वो हम कुछ करते नहीं। गांव की औरतें जहां तहां दर बदर धोखा खाती पीती हैं। अब बहुत से प्रधानों को तो ये पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। किसी भी सुविधा के लिए या किसी भी जो पेंशन के लिए या वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, हमने जाना कहाँ है, क्या करना, कहाँ साइन करना, यही पता नहीं है। क्यों? वो पढ़े लिखे नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको चलने फिरने की तमीज नहीं है और वो गांव के प्रधान है। तो हमेशा गांव का प्रधान जो चुनना है आपको, तो फ्री रहने वाला चुनना है, जो आपके गांव में हमेशा आप फ्री रहता हो, जिसका। और बहुत से प्रधान चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चले गए ठेकेदारी करने। ये चुनाव हुआ? इसको चुनाव कहते हैं? अरे, तुम्हें प्रधान चुना है गांव में रहने के लिए और तुम्हें गांव में रह के लोगों का विकास करना है, लोगों की हमदर्दी करनी है। तुम्हें दिल्ली जाकर झाड़ियां नहीं लगानी, दिल्ली जाकर ठेकेदारियां नहीं करनी, दिल्ली नहीं भेजने के लिए आपको जो प्रधान चुना है। और जिला पंचायत सदस्य अगर आप अच्छा चुनोगे तो वो बिकने की। अब जिला पंचायत सदस्य से भी आपको सवाल करना है कि भैया, जो आप जिला अध्यक्ष चुनोगे तो आप बिककर वोट नहीं दोगे, आप हमारे लिए काम मांगोगे, हमारे गाँव के अंदर काम मांगोगे। अच्छा, सब हमारे विकास के लिए लगे हुए हैं, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी हमारे विकास के लगे हुए। विकास हमारा फिर भी नहीं हो रहा है, हम फिर भी दर बदर ठोकर खा रहे हैं। एक राशन डीलर भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या प्रधान का हक नहीं है राशन डीलर को डांटने का? या राशन डीलर क्यों ऐसे काम कर रहा है? किसी को राशन दिया, किसी को भगा दिया, ये काम प्रधान के। देखिए, ग्राम प्रधान बहुत सोच समझ कर चुनना है आपको, और हो सके तो युवाओं को मौका देना है। युवा चुनने हैं आपको और फ्री रहने वाले चुनने हैं, पैसे वाला नहीं चुनना, जिसके दर बदर आप रोज उसकी चौखट पर जाकर शराब पीते रहो
और बहुत से लोग शराब पीना, मुर्गा खाना, बकरे खाना इसमें लगे हुए होते हैं। अरे जिस प्रधान के यहाँ आप लोग मुर्गे मसल्लम खाकर आते हैं, जिस प्रधान के यहाँ आपने बिरयानी खाकर आते हैं, जिस प्रधान को आपने तबाह और बर्बाद कर दिया शराब पीकर, आप ये बताइए उससे किस तरह विकास की उम्मीद रख सकते हैं? आप रख सकते हैं उससे विकास की उम्मीद? जिस प्रधान ने 10-15 लाख रुपए प्रधानी में खर्च कर दिए, आप रख सकते हैं उससे उम्मीद? कोई वो आपके विकास का काम करेगा या पहले अपना काम करेगा? तो देखिए, इसको खर्च का मुद्दा ना बनाए, कम से कम खर्च करने वाला चुनाव लड़वाएं। और गरीब या अमीर नहीं देखना हमें, इसमें कोई जात पात नहीं देखनी, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखना। जो बेहतर हो उसको चुनना है, जो काम आने वाला हो उसको चुनना है। ये प्रधानी का चुनाव है, इसमें कोई सरकारें नहीं बन रही या कोई मुख्यमंत्री नहीं चुने जाने। आप प्रधान से मुख्यमंत्री चुनोगे, सिर्फ एमएलए से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। एमएलए और एमपी से सरकारें बनती हैं। एक ग्राम प्रधान किसी भी जात बिरादरी का हो, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिर्फ काम आने वाला हो, जो आपके हमदर्दी में, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। और बहुत से ग्राम प्रधानों ने जो संपत्ति का ढेर लगा दिया है, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे प्रधानों की संपत्ति की जांच हो और उनके जितने भी 5 साल का उन्होंने भ्रष्ट किया है उसकी